हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल राहुल आईएएस एकेडमी। आज है जून 4 2023 और देखते हैं द हिंदू न्यूज़ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन यूपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशन लाइक पीसीएस ईटीसी। तो पहला न्यूज़ है बालासोर ट्रेजिडी। बालासोर रेलवे ट्रेजिडी टोल्स राइजेस टू 288। ओके एंड और कुछ देखते हैं इसके बारे में। ऑल द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड, whoever the found guilty will be the punished, says the Prime Minister Modi after the visiting uh, accident site. Odisha observes day of the mourning for the lives lost. Even the massive disaster response team worked well into the day to retrieve bodies from the wreckage. 1991 injured person get the treatment. ओके ये कौन सी ट्रेन है, कोलिजन कैसे हुई है और इसके बारे में कुछ जानते हैं बिकॉज छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली ये है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। ये जो है टू के रॉन्ग ट्रैक गलत ट्रैक पर चली गई थी और ये क्रैश हुई है बालासोर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ध्यान रखना बहानागा बाजार स्टेशन, ये कुछ फैक्ट है, ध्यान रखना। आजकल कुछ भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो ये क्रैश हुआ है इनटू ए गुड्स ट्रेन। ओके सामान ढोने वाली मालगाड़ी से टकराई गई है और देर इज द जम्प्ड ऑन टू द एडजस्टमेंट ट्रैक, दूसरे ट्रैक पर चली गई। और एक और ट्रेन थी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस। तो ये सब फैक्ट था, तो ध्यान रखना। हाई लेवल प्रूफ चेक इफ द ट्रेन चेंज ट्रैक। ओके कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, इंक्वायरी की बैठाई गई है। प्रिलिमिनरी प्रूफ पॉइंट टू द सिग्नल फेल्योर। सिग्नल फेल्योर के कारण अभी जो है पता चला है कि सिग्नल फेल्योर कारण था एक्सीडेंट का। ओके तो ये सब कुछ थे, हमें इस पे भी नज़र बना के रखना चाहिए, कुछ भी पूछ रहा है एग्ज़ाम आजकल। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट स्टे हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू चेक द रेप सर्वाइवर्स द होरोस्कोप मीन्स जन्म कुंडली। हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि जो है जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनको उनकी जन्म कुंडली देखा जाए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सैटरडे स्टेट द इलाहाबाद हाई कोर्ट्स ऑर्डर with sought to help of the astrology departments of the University of the Lucknow to decide if a rape survivors was the Manglik. Okay, Manglik means a person with the Mangal dosh in their the horoscope. तो इसको ये गलत डिसीजन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये कुछ ड्रग्स के बारे में न्यूज़ है, आगे चल के पढ़ेंगे। 14 कम्बिनेशन ड्रग बैंड एज द पैनल फ्लैग्ड रिस्क। ओके CDSCO कर किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आती है। तो फिर न्यूज़ है कर्नाटका मिनिस्टर हिंट्स एट द एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट रिव्यू। भाई जो इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट बना के रखा था जिससे कि काउ स्लॉटर जो है वो बंद करके रखा गया था। ओके बूचड़खाना मतलब बोलते हैं, तो उसको रिव्यू करेंगे कर्नाटक के जो है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर बोले हैं। ओके तो ये न्यूज़ में था, आगे चलते हैं। आगे यूपी का कुछ न्यूज है। सेफ ट्रेवल राइट ऑफ द एवरी सिटीजन सेज द योगी सीएम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने जो है 93 राजधानी बस सर्विस शुरू किए हैं। ओके ये सभी जो है BS6 बसेस हैं। BS6 मानक जो है इन्वायरमेंट के लिए जो बनाया गया है उस पे उसको फॉलो करते हैं। ओके तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूपी चलेंगे। ओके टू दिल्ली तक। और ये न्यूज़ में है सतलज यमुना इशू
हुड्डा स्लैम्स द हरियाणा गवर्नमेंट ओवर द वाटर डाइवर्जन क्लेम। ओके, तो ये बेसिकली जो सतलज यमुना लिंक है कैनाल, वो बेसिकली ये मामला है किसका किसका डिस्प्यूट है बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा। तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना पीटी एग्ज़ाम में। एंड फिर आगे चलते हैं। कैग कैग ने कुछ रेलवे पे काम किया है। कैग हैड द फ्लैग्ड मेनी शॉर्ट कमिंग इन द डीरेलमेंट्स रिपोर्ट। ओके, जो डीरेलमेंट हो जा रहा है उस पर रिपोर्ट बनाएगा। ऑडिटर्स फाउंड दैट देयर वाज ए शॉर्ट फॉल्स रेंजिंग फ्रॉम द 30% to 100% in inspections by the track recording cars and the एडिलिंग ट्रैक मशीन। मतलब उस पर रिपोर्ट तैयार कर रही कैग। कैग को जानते ही हो, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग होने वाला है, किसके किसके बीच, यूएस के बीच और जर्मनी, ये दोनों कंट्रीज़ के जो है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं अभी जल्द 5 और 6 जून को। तो राजनाथ सिंह उस पर मीटिंग करेंगे, कुछ डिफेंस डील होगा और कुछ स्टार्टअप्स पे बात होगी। तो और देखते हैं इस पर क्या क्या बात होने वाली है। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन किया जाएगा इसमें। और मिस्टर ऑस्टिन, मतलब जो कि अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो जून 5 को आ रहे हैं और इन्होंने लॉन्च करेंगे इंडेक्स यक्स, लॉन्च करेंगे इनिशिएटिव ऑफ इंडेक्स यक्स। ये एक प्लेटफॉर्म है, फॉर्म फॉर द स्टार्टअप्स एंड द इंटरप्राइजेस। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये आइडेंटिफाई द कोलाबोरेशन फॉर द टेक इनोवेशन किया जाएगा विद इन द एम्बिट ऑफ, इसके अंतर्गत इनिशिएटिव ऑन द क्रिटिकल एंड द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आई सेट। ओके, तो ये ध्यान रखना, आई सेट यूएस से रिलेटेड है, इंडेक्स जो है यक्स जो है यूएस से रिलेटेड है। ओके, और इंडिया यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है कोऑर्डिनेट करेगा इसको। तो ये सब न्यूज़ में है। आगे इसके देखते हैं। भारत का जो है 2 लीडर्स विल बी टेक द स्टॉक ऑफ एफर्ट्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द जनरल इलेक्ट्रिक G4 engines 414 engines in India, which has been the chosen to power India's the indigenous light combat aircraft MK2। तो इससे कोलैबोरेट कर रही है, ध्यान रखना, LCA MK2 इसका फुल फॉर्म है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। ओके, और इसके बाद जो जर्मन फेडरल मिनिस्टर हैं ऑफ डिफेंस वो भी आ रहे हैं जून 5 को। उनका नाम है मिस्टर पिस्टोरियस। द फ्यू डिफेंस स्टार्टअप ड्यूरिंग एंड द इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय द इनोवेशन बाय द डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स, उनके साथ भी कुछ ये उस पर डिफेंस पे समझौता किया जाएगा, पैक्ट होगा, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्लैश हुआ है दो कम्युनिटीज़ के बीच। कौन कौन कम्युनिटी है वो, एक माइती है और दूसरा कौन है, कुकी है, ठीक है। उन दोनों के बीच क्लैश हो गया है। माइती बेसिकली इसमें मैक्सिमम लोग जो है माइती के ये हिंदू फॉलो करते हैं और कुछ अपने जो ट्रेडिशनल रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, उसे बोलते हैं साना माही रिलीजन। याद रखना, साना माही रिलीजन एग्जाम में पूछा जा सकता है, साना माही रिलीजन। ओके, मणिपुर में बेसिकली 3 ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कौन किसके किसके बीच हुआ। तो माइटी एंड कुकी के बीच हुआ। कुकी कौन है, कुकी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है इन द मणिपुर। मणिपुर में 3 ट्राइब्स पाए जाते हैं, नागा, माइती एंड कुकी। तो ये ध्यान में रखना। ओके, न्यूज में बना हुआ है। असम राइफल यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर को भी देखती है और इंटरनल डिस्टरबेंस को भी देखती है। तो ये ध्यान रखना, म्यांमार असम राइफल्स ये 1 ऑफ द 7 आर्मी हैं मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना, असम राइफल्स।
ओके, ये यहाँ पे ऑपरेशन चला रखी है इस समय। किसके साथ? जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब दोनों पार्टी के पुलिस के साथ। तो ये मॉब सेटिंग हुआ था, फायर ऑन द डोन बास्को सेलेंसियल्स नोविसिएट्स, ये ध्यान रखना। ये कैथोलिक ट्रेनिंग सेंटर है। द एरीपॉक नागरियन इन द कांगपो की डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस पे अटैक हो गया था क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, ट्रेनिंग सेंटर था, तो इसीलिए यह क्लैश हुआ है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं। यूएस इंडिया टाइज फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, ये लॉर्ड ऑस्टिन ने बोला है। ओके, जो कि भारत में आ रहे हैं। वो इंडिया यूएस इनिशिएटिव on critical and the emerging technologies, ISAT allows the exploration of the news way to co-develop key defense platforms। ओके, उस पे काम होगा, आगे न्यूज में बने रहेगा, मैं डिस्कस करूंगा। ओके, अभी तो आ रहे हैं। और जान लेते हैं इंडिया और यूएस के बारे में। इंडिया और यूएस जो है इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में क्वाड ग्रुप बना के रखे हैं, उसमें मेंबर है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, 4 देश हैं। ये इनफॉर्मल ग्रुप है 4 देशों का, मतलब इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ओके, यहाँ ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ओके, indirectly quad is a strengthening the maritime cooperations and it's the work on the humanitarian assistance and disaster relief वगैरह पर भी काम करता है। और ये चारों देश आपस में कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। ओके, ये आसियान के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, इनका ये भी मोटो है। मतलब मोटो नहीं है, बट इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है इस क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो। वो तो मैंने बता दिया था, 2 ट्रेन कोलाइड हुई हैं, इसका नाम याद रखना, कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड द यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, और एक गुड्स ट्रेन थी, तो ये सब ध्यान रखना फैक्ट। आगे चलते हैं, पूरा ट्रेन पर ही दे रखा है। ये जो आगे पिछले न्यूज मैंने देखा था, ये था गवर्नमेंट बैन द 14 combinations ड्रग आफ्टर द पैनल फ्लैग रिस्क क्वेश्चन एफिशिएंसी। ओके, 14 जो है ड्रग्स को बैन किया गया, किसके द्वारा? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, ये मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, ये इसको कंट्रोल करती है। और द लिस्ट इंक्लूड द मेडिसिन यूज ऑफ द कफ के लिए यूज होता था जो दवा, फेवर एंड द इन्फेक्शंस। एक्सपर्ट कमेटी सेज देयर इज द नो थेराप्यूटिक justifications for these the combination and they may the invoke the risk of the human beings। ओके, तो ये कुछ न्यूज में था। इस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना, ये पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, यहाँ तक कि यूपीएससी में पूछा जा रहा है। OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है क्या किया है? बिगिन द एरियल सर्वे टू द लोकेट द हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स। ये जो है एरियल सर्वे कर रहा है, ढूंढ रहा है हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स को, तो ये भी ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ बोले हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अमरनाथ यात्रा ट्विंस ट्रैक टू बी द रिस्टोर्ड बाय द June 5, मतलब अभी तक कुछ रास्ता गड़बड़ हो गया था, 15 तक उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। किसने कहा है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस में आता है, ये ध्यान में रखना। ये जो बॉर्डर एरिया है अपना, उसको जो है ये मेंटेन करता है, मतलब उस वहाँ के रोड को ये मेंटेन करता है। ये जो अपने क्षेत्र हैं, ये जो अपने बॉर्डर एरिया के इर्द गिर्द जो रोड है उनको ये बनाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं। आधार के बारे में, मनरेगा के बारे में क्वेश्चन है, वो मतलब टॉपिक है, न्यूज है। आधार बेस्ड सिस्टम कैन सॉल्व द डिले इन द वेज ऑफ द मनरेगा वर्कर्स। भाई मनरेगा वर्कर्स का जो बेज होता है वो डिले हो जाता है। ओके, तो इसके लिए
जो है मिनिस्ट्री ने क्या किया, मिनिस्ट्री हैज द स्टेट टू फॉलो विद द बेनिफिशियरी टू अचीव द 100% कवरेज अंडर द ABPS, मतलब आधार बेस्ड सिस्टम। ओके, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम किया गया है। तो नरेगा बेसिकली ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसमें सेंटर स्टेट का परसेंट होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये सब ध्यान में रखना। ओके, इसमें 100 डेज की गारंटी दी गई है। ओके, ये रूरल क्षेत्रों में काम करता है, अनस्किल वर्कफोर्स के लिए। ठीक है, और ये G20 की मीटिंग हुई है कुछ। इंडिया वॉज द G20 कंट्रीज टू ज्वाइन द वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव टू टैकल द इनइक्वालिटी। ओके, वो वैक्सीन जो है, वैक्सीन रिसर्च के क्षेत्र में कुछ इनिशिएटिव लिया गया है इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए। G20 मेंबर्स स्टेट एंड द अदर फॉर द प्रपोज्ड ग्लोबल वैक्सीन रिसर्च कोलाबोरेशन। ओके, उस पर काम करना है, तो ये ध्यान में रखना। कुछ वर्ल्ड मैप पे कुछ कंट्रीज न्यूज में रहते हैं इस समय, लाइक सूडान रहता है न्यूज में, एंड डाकर, ये कैपिटल है किसका, सेनेगल का। तो ध्यान में रखना, इन दोनों कंट्रीज को देखते हैं। सूडान में तो इस समय जो है वहाँ की पुलिस फोर्स एंड द आर्मी के बीच जो है वो चल रहा है, क्लैश चल रहा है, पावर टकल चल रहा है। तो हम देखते हैं सूडान को समझते हैं। सूडान कहाँ है, सूडान का ये लोकेशन है। सूडान के इर्द गिर्द कंट्रीज हैं। पहली बार तो ये रेड सी से कनेक्ट हो रहा है। ओके, और इजिप्ट इसका बॉर्डर है, नॉर्थ में लीबिया इजिप्ट है, एंड वेस्ट में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्रीज है। यहाँ पे खार्तूम इसकी कैपिटल है और दारफूर एक क्षेत्र है। ओके, इसके नीचे साउथ सूडान है, और ये इथोपिया है, नीचे इसके इरिट्रिया है। तो ये सब कंट्री ध्यान में रखना, ये यूपीएससी में पूछा जा रहा है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, और सेनेगल के मैप को देखते हैं। सेनेगल को देखो, सेनेगल के ऊपर है मॉरिटानिया, और बगल में है, ईस्ट में है माली, और बीच में है इसके, सॉरी, इसके बीच में है एक कंट्री है गाम्बिया। यहाँ गाम्बिया रिवर फ्लो होती है, तो ये ध्यान में रखना। और इसके नीचे है गिनी बसाओ। ओके, और नीचे है गिनी। तो ये सब कंट्रीज इसके इर्द गिर्द हैं, और इसका एक वेस्टर्न कोस्ट जो है वो अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है। तो ये था कुछ फैक्ट इसके बारे में। सेनेगल और सूडान के बारे में। भाई टर्की का न्यूज है, बिकॉज ऑफ द टर्कीज एर्दोगन सोन इन द फ्यू फॉर द न्यू टर्म्स एज द प्रेसिडेंट। ये फिर प्रेसिडेंट बन गए हैं भाई न्यू टर्म के लिए। और ये जो टर्की है ये एशिया और यूरोप के बीच है। ओके, इसका थोड़ा पार्ट सी ऑफ मरमरा के आसपास के क्षेत्र में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका ब्लैक सी से बॉर्डर लगता है। ओके, सी ऑफ मरमरा है इसके पास, स्टेट ऑफ डॉर्डिनल है, ये सब ध्यान में रखना। ओके, इसका ग्रीस से बॉर्डर लगता है। और इसके बारे में कुछ और न्यूज़ जानते हैं। नाटो, ये मेंबर है नाटो का। नाटो क्या है, नाटो 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली ये वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें 31 मेंबर हैं, 30 थे, बट अभी हाल फिलहाल में फिनलैंड जो है इसका न्यू मेंबर बना है, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है, यानी कि एक के ऊपर अटैक, मतलब सभी के ऊपर अटैक। ठीक है, तो यूक्रेन जो है इसको ज्वाइन करना चाहता था, इसीलिए रसिया इन्वेजन किया है, क्योंकि उसको इसमें जोड़ना नहीं देना चाहता। ओके, तो इसलिए न्यूज़ में था, तो ये ध्यान में रखना। और देखते हैं, एक है इंडोनेशिया प्रपोजेस पीस प्लान टू एंड वार बिटवीन द रसिया एंड द यूक्रेन।
ओके। कुछ इंडोनेशिया ने प्रपोज किया है कि भाई युद्ध को समाप्त करना चाहिए रसिया एंड यूक्रेन को। तो वो यूक्रेन को पसंद नहीं आया है। बेसिकली कीप डिसमिस द प्रॉस्पेक्ट विद द डिफेंस मिनिस्टर ओला कैसी, मतलब जो भी हूँ, और सेइंग इट साउंड लाइक द प्लान रसियन प्लान, मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि ये रसिया की तरह बोल रहे हैं, नॉट इंडोनेशियन प्लान। यू क्लेम्स इन ये block the foreign policy relief. Joseph Borrell says the peace in the Ukraine has to be achieved in just the terms. ओके, सभी ने खंडन किया है। और ये देखो 4 डेड हो गए। कहाँ पे हुए हैं? शूटिंग हुआ है इजराइल एंड इजिप्ट, इजराइल बॉर्डर पे। तो देख लेते हैं मैप में इजराइल एंड इजिप्ट कहाँ पे है। तो इजराइल इजिप्ट का मैप देखते हैं। ये देखो, ये सेनाई पेनिसुला, सॉरी, ये सिनाई पेनिसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है सिनाई पेनिसुला। और यहाँ ये जो है ये स्विस कैनाल है। ओके, ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैश हुआ है बॉर्डर पे। तो ध्यान रखना, गाजा ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है ये पैलेस्टाइन के पार्ट है और इजराइल है। इजराइल देख लो, मैप में देख लो जस्ट, सिनाई पेनिसुला एंड जॉर्डन का बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ, इजराइल का बॉर्डर लगता है लेबनान के साथ, सीरिया के साथ। तो ये सब ध्यान में रखना। और ये रेड सी में बॉर्डर भी लगता है इजराइल एंड जॉर्डन का। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। रेड सी से बॉर्डर किसका किसका लगता है? रेड सी से यहाँ पे 3 कंट्रीज को जान लो, किसका किसका। सऊदी को भी, सऊदी अरेबिया का बॉर्डर लगता है, जॉर्डन का एंड इजिप्ट का और इसराइल का। तो ये ध्यान रखना फैक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान में कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, राइज इन द पब्लिक स्पेंडिंग हिंट एंड द पाकिस्तान पोल्स, मतलब उनका इंटरनल मामला है। और कुछ देखते हैं। ताइवान स्टेट के बारे में भी न्यूज़ में है। ताइवान स्टेट कहाँ है? ओके, अमेरिकन डिस्ट्रॉयर कैनेडियन वारशिप सेल्ड थ्रू द ताइवान स्टेट। तो ताइवान स्टेट को मैप में देखते हैं कहाँ पे है भाई। ये देखिए ताइवान स्टेट है, ये मेन लैंड चाइना एंड ताइवान के बीच में है। ये जोड़ता किसको किसको है? ईस्ट चाइना सी को एंड साउथ चाइना सी को। तो इसको ध्यान में रखना, इस लोकेशन को। ओके, ये किसको जोड़ता है? ईस्ट चाइना सी को एंड साउथ चाइना सी को। तो ये न्यूज़ में था। मैप को, बेहतरीन मैप से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार यूपीएससी में। और कुछ न्यूज़ है, ये देखो, साइंस का आज पोर्शन आता है ना, संडे है तो इसलिए। जेनेटिक चेंज पावर द H5N1 वायरसेस स्प्रेड सेवेरिटी इन एनिमल्स, मतलब जो स्वाइन फ्लू था H5N1, ये बेसिकली एनिमल में भी फैल रहा है। ओके, तो इस बारे में ये न्यूज़ है। ये स्टडी पब्लिश द रिसेंटली हैज फाउंड दैट द H5N1 वायरसेस विच द स्प्रेड अमंग द विल्ड बर्ड्स अक्रॉस द 30 कंट्रीज में फैला है भाई। ये किसमें? विल्ड बर्ड्स अक्रॉस द 30 countries or the territories across the continent by the 2022 collected the different combination of this the genes through the uh, resortments with the viruses in the circulating the wild birds in the North America. The resortments, ये यानी कि यह ध्यान में रखना, ये वर्ड है रेसोर्टेंट्स। ये मतलब कि H5N1, ये ध्यान रखना, इस वर्ड को पूछ सकता है। द वायरसेस आर द जेनेटिकली एंड द फेनोटाइपिकली डिजीज है विद द मेनी काजिंग सेवर डिजीज द ड्रामेटिक न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट इन द मेमल्स, ये मेमल्स में होते हैं। एंड द वायरसेस हैव द, मतलब होते बर्ड में मतलब मेमल, एंड द वायरसेस हैव द distinct in the vetro characteristics and including the increase the viruses replication rates and the ability to cause the severe disease outcomes with the dramatic neurological involvement in the mammalians animals models. The viruses has the uh, proactivity the to the target the central nervous system, says ये स्टडी द पब्लिश इन द जर्नल्स नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, तो ये न्यूज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो H5N1 है ये एनिमल में फैल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना।
दूसरा न्यूज़ है, इंक्रीज रेनफॉल एलोन विल नॉट हेल्प द ग्राउंड वाटर रिकवरी। ओके, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो इसमें कहा गया है द प्रोजेक्ट इंक्रीज इन द projected increase in the groundwater used for the irrigation can cancel the benefit of the increase the rainfall from the warming climate consecutive years of two and can adversely affect the groundwater storage as the recharge will be less। ओके, तो इसमें कहा गया है कि भाई केवल जो है ग्राउंड वाटर रिकवरी ही, इंक्रीज रेनफॉल एलोन विल नॉट हेल्प टू ग्राउंड वाटर रिकवरी, केवल ज़्यादा रेनफॉल ही हेल्प नहीं करेगा ग्राउंड वाटर को, ये कहा गया है। तो और इसमें देखते हैं क्या क्या है। द imperative to reduce the groundwater use of for the irrigation, the projected increase the monsoon will be insufficient if there is the continued use of the ground at the current level। मतलब कि ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है तो जो रेनफॉल होगा उससे उसकी रिकवरी नहीं किया जाएगा, ये कह रहा है। और क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज द रेनफॉल कैन ओनली हेल्प द रिकवर अबाउट द 50% ऑफ ग्राउंड वाटर लॉस इन द लास्ट 2 decades। भाई केवल जो रेनफॉल होगा वो केवल 50% ग्राउंड वाटर को फिल कर सकता है बस। ओके, बिटवीन द 2002 and 22 अबाउट द 95% ऑफ द इंडियाज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अकर इन द नॉर्थ इंडिया। भाई नॉर्थ इंडिया में दबा के यूज होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल है ग्राउंड वाटर, बिकॉज मतलब काफ़ी नज़दीक पाया जाता है सरफेस एरिया से। ओके, तो ये और देखते हैं, वार्मिंग क्लाइमेट विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लड। वार्मिंग क्लाइमेट will increase the frequency of the floods and the droughts। Warming climate will also the increase the amount of the summer's monsoons rainfall that the North India will receive। ओके, और तीसरा पॉइंट है, समर मानसून रेनफॉल विच इज द प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय द 6 to 8% कैन हेल्प द रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड वाटर। ओके, यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर फ्रॉम द डीपर एक्विफायर इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स विल मेक इट हार्ड फॉर इट द रिकवरी फ्रॉम द इंक्रीज द रेनफॉल। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, द so the recovery of the depleted groundwater in the North India will be insufficient if the groundwater is not the conserved। There is a crucial need to restrict the unsustainable groundwater use for the irrigation। ओके, तो ये सब ये मेंस के लिए यूज किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन के नुकसान बताया गया। और द रैपिड डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द नॉर्थ इंडिया हैज़ बिकॉज ऑफ द नाउ during the last few decades between the 2002 and 22 about the 95% of the India's groundwater depletion occurred in the North India। वाह, 95% यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का इन नॉर्थ इंडिया ओनली। द ग्राउंड वाटर यूज एंड द समर मानसून रेनफॉल वेरिएबिलिटी आर द टू मेन ड्राइवर्स फॉर द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं भाई बटरफ्लाई के बारे में। स्टडी रिवील्स द बटरफ्लाईज बायोजियोग्राफिक ओरिजिन। ओके, बटरफ्लाई डिस्पर्स्ड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका टू एशिया वाया द कोल्डर नॉर्दर्न रीजन अराउंड द 60 मिलियन ईयर्स अगो। 60 मिलियन ईयर्स अगो जो है आए थे। तो ये न्यूज़ में है क्योंकि इस पर रिसर्च हुआ है। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसली स्टडीज इंसेक्ट ग्रुप, ये इंसेक्ट में आते हैं, एंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड द ड्राइवर्स ऑफ द बटरफ्लाई डाइवर्सिफिकेशन वर द पुअरली अंडरस्टूड टू एड्रेस दिस lacuna and the international team of the research sequences the 391 genes from the nearly 2300 butterflies species from the 90 countries to help the restructure a new phylogenetic tree of the butterflies fleas representing the 92% of all the genera। ओके, तो इसके बारे में पढ़ा, आगे चलते हैं। why is India rethinking its the anemia policy। एनीमिया पॉलिसी मतलब भाई खून की कमी शरीर में। why are the anemia estimate being the shifted from the national family health survey diets and the biomarker survey। भाई 6 जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आने वाला है NFHS 6 आने वाला है जुलाई में, तो वेट करिए 6 जुलाई को आएगा।
नेशनल फैमिली शुरू होगा, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6 शेड्यूल बिगिन द July 6। तो उसी बारे में, एनीमिया के बारे में, यूज टू एस्टिमेट द hemoglobin levels, India's anemia burden has grown the alarmingly। भाई बढ़ा है एनीमिया। 57% ऑफ दिस वेमेन एज, भाई इंडिया में जो है 57% जो है 15 से 49 साल की उम्र की महिलाएं जो है उनके अंदर खून की कमी है, यानी कि एनीमिया है। और 67% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द 6 मंथ्स, ओके, एंड द 49 मंथ्स, 6 से 59 मंथ के बीच जो है 67% चिल्ड्रन जो है एनीमिया के शिकार हैं। ये रिपोर्ट आया भाई बहुत। इसके रीज़न क्या है, तो WHO के अनुसार भाई एनीमिया काजेज, क्या काजेज हैं एनीमिया के, तो कंडीशन इन विच द मेंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल और द हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन within the them in the lower than the normal hemoglobin is the needed to carry the oxygen, and if there are the too few red blood cell or not the enough hemoglobin, there will be the decrease the capacity of the blood to the carry oxygen to bodies tissue, and the resulting in the symptoms such as the fatigue, weaknesses, dizziness, shortage of the breath, among the others. Anemia, according to WHO, may be the cause of the severe factors. Okay, cause of the anemia iron deficiency के कारण होता है, एंड शिफ्टेड टू न्यू डाइट्स, न्यू डाइट की तरफ जो शिफ्ट हो रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं। बायोमार्कर सर्वर सर्वे इंडिया, ओके, map diets, nutrition, and the health status provide for the correct estimation of the anemia among the rural and the urban population. The new survey will collect the individual data on the food and the nutrition intake across the different age group in the state and the union territories. Okay. और कुछ, why the focus on anemia, important indicator of the public health since the anemia is related to the morbidity, mortality, भाई डेथ भी होती है, in the population group in the usually the considered as the most vulnerable pregnant women and the children under the 5। okay, iron deficiency anemia reduce the work capacity of the individual and entire population। भाई खून की कमी जो है कार्य को भी कम कर देता है, कार्य की क्षमता को भी, तो ये ध्यान में रखना। भाई व्हाट आर द फ्रिक्शंस पॉइंट ऑन द LAC, तो LAC में पॉइंट, फ्रिक्शन पॉइंट क्या है, वाई द डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, तो इस पर सोचो, पढ़ो। डिस देपसोंग प्लेन एंड द डेमचोक, what is talk the status, the sites of the flare begins in the May 2020, buffer zone created begin the disengagement process, okay. The two sides so far the disengaged from 5 of the 7 friction points in the eastern Ladakh sector, okay। तो ये 7 पॉइंट पे काम कर रहे हैं। देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में न्यूज़ है। Are safeguard needed to make the AI systems safe? What are the promise of the pitfalls of the advance in the artificial intelligence? Why are the experts seeking the regulation to govern the specific AI use cases? Can tool like the chatbots influence the pupils' opinion more than the social media? Do the big tech firm consider the AI and the priority? Experts say the artificial intelligence systems can the behave in the unpredictables and the dangerous way. Okay, तो ये न्यूज़ में है। आगे चलते हैं। आगे जो सेंगोल जो न्यूज़ में है उसी के बारे में। ओके, वो सनातन धर्म का प्रतीक है अपने प्राचीन समय में। तो ये रिनोव्ड सीट of the Tamil language and the culture, Tiruvananthapuram Mutt. Prime Minister Narendra Modi decision to place the Sengol presented by the Mutt in the first time the Prime Minister Nehru in the new Parliament building has put the spotlight on the 16th century institutions, okay, which is now the pale of the shadow of it the past glory.
Establishment by the Namah Shivaya Murti, a Saviour Sen, scholars 16th century, non-Brahmin Mutt had the outstanding scholar in the Tamil Nadu and the Shaivite philosopher, मतलब शिव को मानने वाले. It is one of the richest religion institutions, owning the thousands of the acre land across the state, managing over the 50 temples and 69 branches of the Mutt and the educational institutions. Okay, the head of the mutt always the maintain ये distance from the politics, ये राजनीति से दूरी बना के रखना. ओके, तो ये सब न्यूज़ में है, बाकी देख लेना इसको. बाकी और कोई भी काम का नहीं है. इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे देखते हैं कुछ. ट्राई ने क्या कहा है. ट्राई टेल्स टेलीकॉम्स टू हैव वन साइट फॉर द कांस्टेंट. The telecom regulator has directed telecom services provider to develop a unified digital platforms in the 2 months to seek the maintain to and the revoke customers and the consent for the promotional calls and the messages, as it seeks to tackle the maintenance of the nuisance calls and the unsolicited promotional message. Okay, curbing cold call. Try has given the telecoms 2 months tool to roll out a common facility to hold the customers consent for the getting the promotional sale of the SMS. Service provider now the directed to develop and the deploy the digital consent acquisitions facility. And क्या है, currently consent is the obtained and the maintained by the principals entities such as the banks and other the businesses. First phase only the subscribe can initiate the process of the register there the consent for the receiving the promotional calls. Okay, तो भाई in order to the curb the menace of the pesky calls and the SMS, telecoms regulator TRAI has the directed telecoms to develop a ununified digital platforms in the 2 months to seek the maintenance and the revoke the customers consent for the promotional calls and the message. ओके, तो ये सब न्यूज़ में. ओपेक प्लस से क्या कहा है उन्होंने, कट करने के बाद कि क्या प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल. ओपेक प्लस बिगिन द मीटिंग दैट मे बी सील मोर आउटपुट कट. ओके, तो क्या है, ओपेक जो है, ओपेक में प्लस कुछ अदर कंट्री जो है ओपेक के साथ मिलकर ओपेक प्लस बनाते हैं ग्रुप. ओके, तो ओपेक एंड इट द एलाइज बिगिन द 2 days of the meeting on the Saturday that may the culminate in the further the output cut of the much as the 1 million barrels per day. OPEC plus the sources said as the group the faces the flagging oil prices and a looming supply glut. ओके, उन्हें कट करने की बात की है. बारमेर रिफाइनरी टू स्टार्ट द प्रोडक्शंस बाय द दिसंबर 2024. Target of has been set the complete 72,937 crore project of the mechanical work by the May 2024. ओके, ये बेसिकली बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है. रिफाइनरी काम करने लगेगा दिसंबर 2024. तो ये सभी थे न्यूज़ द हिंदू के. ओके, फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल जो है 5 जून के